अरे सुनील जी बहुत है, बड़ा पौधा है। अरे बहुत है, बहुत है, बहुत है। हाँ हाँ डाल मेरी लाइव पोर्टल पर डाल दो। सुनील जी जरा ऊपर देखो एक बार। सुनील जी, गुप्ता जी, मोदी आ गया। चलो मित्तल साहब, जो मैडम जी छोटा जी, छोटा बहुत है, छोटा जी मैडम वो तो बड़ा था। न्यूज़ में आ गई वैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नेशनल ब्रेकिंग न्यूज। शुभकामनाएं मैंने ही लेनी है आपकी इस बार। वो अगले लगाएंगे, अगले वाला लगाएंगे, अगले वाला लगाएंगे। हाँ हाँ बस 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 रामदेव नमस्कार। तो पीछे से सब क्या जाएगी? हाँ बस पीछे पीछे से सब क्या जाएगी? बड़े कौन पीछे से सब क्या जाएगी? पीछे से सब क्या जाएगी? आ जाओ मैडम। फोटो लिए ले 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 इधर से भी ले, इधर से आके ले। पीछे सब क्या जाएगी? बेटा सामने से ले लो। थोड़ा थोड़ा बोलो जी, थोड़ा थोड़ा बोलो जी, थोड़ा पीछे पीछे सब क्या आएगी? जी पीछे रुकिए आप, आगे आओ। हां लो जी आगे आओ। जरा लगी गुरुद्वारा सब आ जाएगी, याद है भाई वो। और पीछे रखो बेंजी पानी था, पाँच डाल दो। पीछे बैठ जाओ। बस बस हमारा तो हो गया जी। अभी लगा लिए बहुत, अभी इनको आगे लगाने दो। जो मैडम बिल्कुल आप आओ जी, मैडम ऊपर देखना जरा। चलो बेटा सब क्या देख लिए हो जाएगी, आप चिंता ना करो। यहाँ माली साहब आता है हमारे। बेटा बढ़िया आगे लिए आज आगे पे पानी दे आओ। बेटा फोटो ला फोटो खींचे मैंने दो बार खींचा कर दो बार पीछे रह गए। निकाल दो, पोल्ट्री निकालो, पोल्ट्री निकालो, बेटा हमारा कैमरा किसके पास? खींचे मैं फोटो अभी खींचेगी आप। उधर उधर पहले उधर कोई बात नहीं ना ना पहले उधर ले 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 वहां कोई नहीं यहाँ नहीं रहा। पौधा प्रधान जी के कर कपड़ों से लगाया गया है और ये फल हमारे यहाँ मिलते हैं। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी मैडम, मैडम मिनी ये लो पानी का। इधर रखो जी। ये लो पानी लो। सुनील जी सारे आ जाओ भाई, आप आ जाओ। ये कहाँ ले आए? अरे ये खत्म हो गई। ऐसे नहीं, ऐसे अपना वेद जी वो रखेगा, निरंजन रखेगा, राम निरंजन वो नहीं लगाओ। जाओ जाओ आ जाओ जाओ जी। बेटे कैमरे के पीछे से चलो, आगे से नहीं, कैमरे के पीछे से आओ। पानी का डब्बा दे दिया भाई। छोटू पानी ले ऊपर देखो। एक वाइट चांदनी के काफी फूल वाले ये मेंटेन नहीं है, कुछ कमी है। नहीं नहीं मेंटेन काफी है। सभी साथ चल बच्चे भी आ जाओ। बच्चा आ जाओ। आ जाओ बेटा आ जाओ।
हमारी संस्था आज आपने गवर्नमेंट कॉलेज में जो पौधारोपण किया है, इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो हमारी ये संस्था पिछले 42 साल से सामाजिक कार्य करते आ रही है और इस स्कूल में हम तीसरी बार पौधारोपण कर रहे हैं। इस बार भी हमने अपनी चॉइस के पौधे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल की रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ पे फूलों के और अच्छे अच्छे फलों को छोड़ के सभी पौधे लगाए जाएं। हमने उसी तरीके से पौधों का मैनेज किया और यहाँ पे पौधे लगाए हैं। आज हमारी संस्था के वरिष्ठ और युवा सभी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे छोटे से निमंत्रण पर हमारे इतने लोग आए हैं और इसके लिए मैं अग्रकुल सेवा संस्था की तरफ से स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल प्रिंसिपल का और टीचर जिन्होंने हमें इसकी देखरेख करने के लिए और पौधे लगाने के लिए उत्साहित किया, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं। और आशा करता हूँ स्कूल मैनेजमेंट जो है इन पौधों को बच्चों की तरह पालेगी और आगे आने वाले समय में इनको जो है देख रेख बच्चों के जिम्मे लगाएगी, ताकि जो है पौधे हमारे मैक्सिमम चले और पर्यावरण में दूषित जो हवा है वो दूर होती है। जिस प्रकार आज आपने स्कूल में पौधारोपण किया है, क्या इस प्रकार से आप पार्क वगैरह या कहीं भी अगर आपको मौका मिले तो वहाँ भी? बिल्कुल, अगर हमें कहीं भी मौका मिलेगा। इसके अलावा भी हमें जो भी सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य करने का कोई भी रिक्वेस्ट आती है, हम उस पर पूरे सीरियस होकर ध्यान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको पूरा किया जाए। आप करनाल वासियों से इस पौधारोपण के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो करनाल वासियों के अपने सभी साथियों को ये अपील करना चाहूँगा कि पौधारोपण ही एक ऐसा है जो वातावरण को शुद्ध और साफ़ सुथरा रखता है और पर्यावरण की गंदगी और गंदी हवा को दूर करने के लिए पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। और पौधा लगाने से एकमात्र काम नहीं चलता, उसकी सेवा करना और उसको बड़ा 3 साल तक कम से कम उस पौधे का हमें देखभाल करनी चाहिए। मैं उन्हें सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पौधे लगा रहे हैं उनकी देखभाल जरूर करें, ताकि वो बड़े होकर पर्यावरण में हमें शुद्धि प्रदान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैं अभी मई से अग्रकुल सेवा संस्था का नया प्रधान नियुक्त किया गया हूँ। मैं अपने संस्था का इस नियुक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी मैम, जो आज यहाँ पौधारोपण हुआ है उस विषय में आप क्या अपना विचार रखेंगे? सबसे पहले तो मैं अग्रसेन कुल सभा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने स्कूल में। और इसके अलावा सबसे जब ज़्यादा खुशी की बात है कि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि इस समिति ने हमारे स्कूल में बहुत सारे सुधार किए हैं। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हर साल पिछले 2 सालों से पौधारोपण का, वृक्षारोपण का कार्य तो होता ही है। इसके साथ साथ हमने जो भी अपनी मांग रखी आगे कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, वो भी पल में ही इन्होंने पूरी की। तो हमारा स्कूल, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी, सारी कार्यकारिणी सभा जो है, सारे मेंबर्स जो हैं, सब इस बात के लिए ऋणी हैं कि आप हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, बच्चों की भलाई के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था आपने की। पीछे 2 कूलर्स हमें दिए हैं, हमारे स्कूल को दिए हैं, तो हमारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं आश्वासन दिला देती हूँ मैडम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कि हमारे बच्चे इन पौधों को बहुत अच्छे से संभाल के इनकी केयर करेंगे, क्योंकि फ़ायदा देखिए उनका भी होना है, सारे समाज का होना है। हमारे जो पीछे आपने लगाए थे वो गार्डन, वो हरा भरा है, आप देख सकते हैं, तो वो परिवेश भी हमारा बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर है वो जगह भी। और हम आश्वासन देते हैं कि इसको भी हम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। और आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं डॉक्टर S.K. गोयल, रिटायर्ड प्रिंसिपल गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारा यह 3रा वर्ष है जो हमारे नवनियुक्त प्रधान श्री विनोद गुप्ता जी की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और मेरे को देखकर खुशी हुई है कि पिछले 2 सालों में जो हमने पौधे लगाए थे, लगभग उसमें से 80% जो है अभी पूरी तरह से चल रहे हैं। मिन्नी मैडम उन दिनों प्रिंसिपल जो है यहाँ पे वर्क कर रहे थे और हमें खुशी है कि आज भी हमें यहीं मिले हैं। मैं मैडम प्रिंसिपल का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें 3रे वर्ष भी हमें एक स्थान प्रोवाइड किया, और ऐसा स्थान जहाँ पर ना केवल प्रधान जी ने जैसा कहा कि पौधे लगाने से हमारा काम चलता है, बल्कि पौधे उनको मेंटेन करना भी। केवल ये तो हमने अभी 3रा दिन है आज, 2 दिन रेगुलर CGC की तरफ से
एक दिन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 14 में, एक दिन DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल DAV में हमने पौधे लगाए और वहाँ पर भी यही बात कही कि भाई मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, केवल लगाने से नहीं। तो इसीलिए हम कोशिश वहीं करेंगे, जैसा आपने पूछा था कि भाई आपको और भी कई जगह मिलेगी तो वहाँ भी आप पौधे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, सिर्फ वहीं लगाएंगे जहाँ के पौधे चल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे करनाल में करोड़ों पौधे हर साल लगते हैं, लेकिन उसमें से केवल 10 लाख पौधे चलते हैं। हमने अश्योर कराया कि हमारे जितने भी पौधे लगे वो लगभग उसमें से 80% पौधे जो है वो ज़रूर चलेंगे। ऐसा हमें मैडम ने आश्वस्त कराया और हम उम्मीद करते हैं कि वो हम उसको पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अगरकुल सेवा संस्था के आदरणीय प्रधान और सभी आदरणीय साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि इनके छोटे से एक निमंत्रण पर यहाँ इतनी अच्छी तादाद में पहुँचे एक शुभ कार्य के लिए। जहाँ तक अगरकुल सेवा संस्था की बात है, पिछले 42 साल से समाज के कई एक सामाजिक क्षेत्रों में धार्मिक बड़ा इनका अच्छा योगदान रहा है। बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, न केवल स्कूल में, हरियाणा करनाल के बहुत से सरकारी स्कूलों में भी। पीछे मैं भी पूर्व प्रधान रहा हूँ। हमने जहाँ से भी डिमांड मिली, बच्चों के जूते, जर्सी, जराब, किताबें, और अभी 10 दिन पहले गवर्नमेंट कॉलेज बांसों गेट से मिले हमें कि वहाँ 10 पंखे चाहिए थे। तुरंत प्रभाव से 2 घंटे में हमारे अपने साथियों में से ही दान में पंखे आ गए, वो लगा भी दिए। ऐसे कूलर लगाए, 2 कूलर लगाए वहाँ पे, रामनगर, प्रेम नगर, मॉडल टाउन में, सब जगह जहाँ से रिक्वायरमेंट आई कूलर की, वहाँ पे कूलर, जैसे मैडम आप बता रही थी, यहाँ 2 कूलर यहाँ पे लगाए। ऐसे ही ना केवल पौधारोपण, इसके अलावा भी जो भी ज़रूरत बच्चों की होती है उसको पूरा भरपूर प्रयास करते हैं और हमारे साथी ही अपने आप ही मतलब दान दे देते हैं, उसके अपने आप ही प्रोजेक्ट के में मदद करके हमारे पे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। जहाँ तक पर्यावरण की बात, आज संसार में जैसा सारी जगह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी पहल की गई है कि हर आदमी को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए जितना हो सके, और ना केवल लगाना चाहिए, उसकी देख रेख भी करनी चाहिए। तो ऐसा बताते हैं ना, जैसे नदियाँ ना पिए अपना जल, तरव ना खाए अपना फल। बेशक चैन का फ़ायदा हमें ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को उसका फ़ायदा होगा, खुशी हमें मिलेगी। उस वक्त भी आशीर्वाद उनका जो होगा वो बरकरार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका भी बहुत धन्यवाद, आप इतनी सेवाएं देते हो, और सभी साथियों का भी बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे जीवन में जल बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पौधा भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पौधा ठंडी हवा देता है और अनेक तरह से फल और औषधियाँ हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखता है। और मैं तो सभी से मतलब पूरे भारतवासियों से ही प्रार्थना करूँगा, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाए, उसकी देखभाल करें, ताकि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जीवन सुरक्षित हो। इसी के साथ अगरकुल सेवा संस्था का और जितने मेंबर आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ये शुभ कार्य करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।